Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about our climate. Chapter 6 from your SST book class 4. So let's begin. Climate का मतलब होता है बच्चों जलवायु, वहाँ का मौसम. ठीक है. The clothes we wear and the food we eat depend largely on the climate of the place where we live. हम कपड़ों के लिए और भोजन के लिए किन पर डिपेंड होते हैं, किन पर निर्भर होते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की क्लाइमेट पर. डू यू नो दैट क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर. और आप ये भी जानते हैं कि जो ये क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, ये वहाँ की अलग, हर एक जगह की अलग अलग होती है. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट द पार्टिकुलर प्लेस. वेदर जो कि मौसम, जो कि दिन पर दिन क्या होता है, जहाँ उस जगह पर वहाँ पर जो हवा चल रही होती है उसके हिसाब से बदलता रहता है. इट कैन बी डिस्क्राइब एज सनी, क्लाउडी, सन रेनी, विंडी और फॉगी. तो क्या होता है कि ये कैसा वेदर क्या है, कैसा हो सकता है. कभी सनी गर्मी, कभी क्लाउडी बादल आ जाते हैं, कभी बरसात होती है, कभी हवा चलती है, कभी बहुत तेज़ फॉग वाला मौसम हो जाता है, फॉग हो जाती है. तो इस तरह से वेदर जो है बदलता रहता है. ऑन दी अदर हैंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ वेरी लॉन्ग. जो ये क्लाइमेट होता है, ये वहाँ की वेदर की कंडीशन बहुत लंबे समय तक चलती है. जो भी वहाँ पे मौसम बना हुआ होता है वो लंबा चलता है. पीरियड ऑफ टाइम फॉर अबाउट 35 to 40 ईयर. लगभग 35 से 40 साल तक वहाँ की वेदर कंडीशन जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है. द लैंड फॉर्म ऑफ एन एरिया इन्फ्लुएंस इज climate. Its climate, temperature and rainfall are two important element that affected climate. जो वहाँ का टेम्परेचर होता है और वहाँ पे जो बरसात होती है, ये दो चीज़ें होती है जो कि क्लाइमेट को बदलती है, इनको इफ़ेक्ट करती है, वहाँ के जलवायु को इफ़ेक्ट करती है. अगर बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो वेदर चेंज हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वेदर चेंज हो जाता है. तो ये सब वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वेदर पे. सीज़न इन इंडिया. अब हम भारत में जो हमारे सीज़न होते हैं उनको हम देख लेते हैं. इन इंडिया टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम सीज़न टू सीज़न एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. भारत में क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, बरसावारी होती है और इसलिए वहाँ पे क्या है, अलग अलग सीज़न होते हैं. सम प्लेस आर हॉट वाइल अदर आर कोल्ड. किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. सम प्लेस वेरी हैवी रेनफॉल वाइल अदर डू नॉट गेट एनी रेन फॉर ईयर. और किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और कहीं पे बिल्कुल ही बरसात नहीं होती है कई सालों तक. सम प्लेसेस गेट फ्लड वाइल अदर आर हिट. कम टू द नेक्स्ट पे चिल्ड्रन. बाई ड्रॉन्स. मतलब कुछ जगह पे तो क्या होता है, फ्लड मतलब होता है बच्चों बाढ़. कई जगह पे तो बाढ़ ही आ जाती है और कई जगह पे सालों साल तक सूखा रहता है. इन इंडिया वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मानसून विंड रिजल्ट इन 3 मेन सीज़न, विंटर, समर एंड मानसून. तो क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, अलग अलग टेम्परेचर होता है. कहीं पे बरसावारी होती है और कहीं पे मानसून छाया हुआ होता है और कहीं पे हवा चल रही होती है. तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारे भारत में 3 तरह के मौसम बताए गए, सीज़न बताए गए, विंटर, समर एंड मानसून. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विंटर. द विंटर सीजन बिगिन फ्रॉम द मिडिल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फरवरी. विंटर का जो मौसम होता है, सर्दियों का मौसम, वो कब से स्टार्ट होता है, नवंबर के 20 से शुरू हो जाता है और फरवरी के एंड तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है इंडिया के बहुत से पार्टों में, बहुत से भागों में. द नाइट आर लॉन्गर दैन द डेज. रातें क्या लंबी होती हैं वजह दिन के. द कोस्टल एरिया इन्जॉय प्लीजेंट वेदर. और जो कोस्टल एरिया होते हैं वो वहाँ पे क्या मौसम सुहावना हुआ पड़ा होता है. इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है.
बट इट्स वेरी कोल्ड ऑन द नॉर्थर्न माउंटेन। लेकिन जो नॉर्थर्न एरिया होता है वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द वेस्ट, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं वेस्ट से। कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द नॉर्थर्न माउंटेन। तो वहाँ पे क्या होता है, वेस्ट से ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाती है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि हल्की हल्की रेनफॉल भी शुरू हो जाती है जिससे कि स्नोफॉल होती है नॉर्थर्न माउंटेन पर। दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर फॉलोड बाय द वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। तो फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है, फॉग यानी कोहरा छा जाता है। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग दिस सीज़न। और बाकी जो इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, ड्राई हुआ पड़ा होता है, सूखा, मतलब वहाँ कोई ठंड नहीं होती। वहाँ पर ऐसा मौसम बना हुआ होता है उस समय में। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज़ एन एक्सपेक्टेशन द इट गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पे तमिलनाडु में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा होता है। जब वेस्ट में बहुत ज़्यादा, वेस्ट से नॉर्थ में जब बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, ये देखो फॉग वाला मौसम हो रहा होता है। तो जो तमिलनाडु है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी मौसम हुआ पड़ा होता है। विंटर इज़ द सीज़न ऑफ रोस्टेड ग्राउंडनट एप्पल एंड लीफी वेजिटेबल। विंटर के सीज़न में क्या खाया जाता है, क्या उगाई जाती है, एप्पल और लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, कोरिएंडर, ये सब। एक बार चेक पॉइंट देख लेते हैं। वी वियर कॉटन वुलन क्लॉथ इन समर, कॉटन। टुडे वेदर क्लाइमेट इज़ विंडी। टुडे weather. There are 2 or 3 main season in India. 3. October, January is the coldest month. January, coastal area of Tamil Nadu, Kerala get heavy rainfall during winter. Tamil Nadu. Next is summer season. The summer season begins from the beginning of March and continue till end of the June. मार्च के से शुरू हो जाता है और जून तक ये चलता है, जून के एंड तक। इट गेट वेरी हॉट मई एंड जून। मई और जून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिस डे लॉन्गर दैन द नाइट। इसमें क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट नॉर्थर्न माउंटेन एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। इंडिया के बहुत से पार्टों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू बिलो ओवर मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई मौसम हो जाता है, हवाएं चलते हैं, और जो उसमें हॉट और ड्राई जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन, जिसमें क्या होता है, डस्ट, धूल मिट्टी होने लगती है। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड इज़ लेस हॉट। जो साउथ वाला पार्ट होता है इंडिया का वो कैसा हो जाता है, समुद्र के तीनों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो उसमें क्या गर्मी कम होती है। कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप द कोस्टल एरिया कूल। सम एरिया गेट हैवी रेनफॉल टूवर्ड द एंड ऑफ समर। कुछ इंडिया के कुछ भागों में जब समर के एंड में, मतलब कि जून के लास्ट में, लास्ट जून में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रेन शुरुआत होने लगती है। समर ऑफ द सीज़न आर ऑफ मैंगो। समर में क्या खाया जाता है, मैंगोज लिया जाता है। मानसून। अब हम तीसरा वेदर, तीसरे मौसम की बात करेंगे, मानसून। द मानसून सीजन स्टार्ट इन जून। In some part it begin in July. The season continue till the end middle of November. जुलाई से शुरू होता है मानसून और नवंबर मिडिल तक मानसून का वेदर रहता है। विंड बिलो फ्रॉम द अरेबियन सी द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड दे आर कॉल्ड मानसून। जब ठंडी ठंडी हवाएं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने लगती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मानसून। मानसून विंड्स दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये क्या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लाते हैं, चिपचिप वाला मौसम।
दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट इन इंडिया। इंडिया के बहुत से भागों में भी इससे भी रेनफॉल होता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन हाईली अनइवन पार्ट ऑफ मेघालय रिसीव about 800 centimeter of annual rainfall, while some area Rajasthan receive less than 10 centimeter। द मेघालय में लगभग 800 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल होता है और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ओनली ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, साल भर में। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई फ्रॉम द जून इन सेप्टेम्बर, हियर इट रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। प्लम पीच चेरीज आर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सीज़न। और इस सीज़न में प्लम पीच चेरीज़ खाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, खाई जाती हैं। तो आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इस सारा चैप्टर आपका वेदर पे डिपेंड है, क्लाइमेट पे, यानी कि आपके विंटर, समर और रेनी सीज़न पर। रेनी सीज़न एक ऐसा सीज़न है जो कि ऑलमोस्ट सारे एरिया में बीच बीच में होता रहता है, पर कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। और आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।